Alright जी, once again welcome back and I am live with Sonia from Islamabad. Sonia, अस्सलाम वालेकुम, how are you? कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, आई एम गुड, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन जो सेट पर हैं, जो हम सबको देख रहे हैं इस वक्त। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग मॉर्निंग। और आप ये बताइए कि आज आप हमें क्या बताने वाली हैं? आज यू आर वेयरिंग रेड एंड ब्लैक एंड वाइट। ये सर ऑरेंज जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आज बताने वाली हूँ थोड़ा, सॉरी this is orange. I thought it was red, but that's okay. Orange is also good. पीच एंड ऑरेंज। Okay. मैं आज वर्कआउट से थोड़ा सा हट के बात करूंगी क्योंकि कल रात मेरे पास एक क्वेरी आई थी, तो Okay. मैंने सोचा कि ये एक आम पब्लिक का भी सवाल होता है। यूजुअली लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें कितना खाना है। हम सब बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। मतलब अगर एक Come बॉडी on, को Sonia, 2000 come on. कैलोरीज आप जिस शहर में हैं वहाँ तो बहुत खाया जाता है। आई थिंक ये शहर पे डिपेंड नहीं करता, ये नहीं। इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है। आप कराची में भी कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे आप खाते बिल्कुल समझी नहीं जो मैंने कहा है। बिल्कुल नहीं समझी। मैंने कहा है आप जिस शहर में हैं, आप किस शहर में हैं? हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाने वाले लोग और पाकिस्तान को भी खाने वाले लोग इस्लामाबाद में वाक़ हैं। That's what I was saying. There you go. Now you understand. There. जी please continue. Please continue. ओके। वो पूरा मुल्क मैं ये लूट बताना के खा गए। पूरा मुल्क लूट के खा गए बताना- लिटरली। ओके, जनाब आप लोग पहले प्लीज अपना जो है वो कैलकुलेट रखें। कैलकुलेटेड होना चाहिए आपकी कैलोरीज, आपको पता होना चाहिए आपको कितना खाना है। यूजुअली जो कि एक आम एवरेज पर्सन होता है उनको 2000 के करीब कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है एक आम हालात में जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे जो आजकल का जो दौर है उसके अंदर जाहिर सी बात है कोविड-19 की वजह से इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो कतरे कम कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर हम एक आम उसमें, क्योंकि माशाल्लाह से सारा कुछ जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो इसलिए हम एक रेगुलर उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ मैं। सो अगर एक आम इंसान को 2000 के करीब कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं, तो हम लंच में ही 2000 कैलोरीज खा लेते हैं और उसके बाद जो है हमारी एक्टिविटी लेवल इतना ज्यादा होता नहीं है, ना हम वर्कआउट करते हैं, ना हम वॉक करते हैं, ना कोई और फर्दर एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होती है, तो टमी आउट हो जाता है। और सबसे ज्यादा स्टबर्न फैट जो होता है वो आपके पेट पे ही आता है और लोगों को नहीं पता कि अगर आप पेट कम करना चाहते हैं या मतलब मोस्टली टारगेट लोगों का पेट ही होता है, सो उसके अंदर 70% डाइट ही रिक्वायर्ड होती है। सो मैं बताना चाहूंगी कि प्लीज सबसे पहले तो अपना BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कीजिए। कोई ऐसा बहुत मुश्किल इसके लिए नहीं होता है। अगर आप गूगल पे जाके BMI भी लिखेंगे, वो BMI कैलकुलेटर के तौर पर आपको दिखाएगा। What you have to do is आपने सिर्फ जाके अपना एज और वो सारी चीजें जो वो पूछेगा वो आप कैलकुलेटेड, वो एक फार्मूला लगा होता है वहाँ पे, वो आपको वहाँ पे डालनी है। आपको आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज जो है वहाँ पर मेंशन हो जाएंगी कि जी आपको लेट्स सपोज कि जी आपने अगर डाला ऐसा है तो वो आपको आपके उसके हिसाब से मेंशन कर देगा कि जी आपको 2500 कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं या आपको 1500 कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना मील या अपना मील प्लान या अपना पूरा जो हफ्ते का डाइट प्लान है वो बनाइए, उतना खाइए और साथ में थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, साथ में थोड़ा सा वॉक कीजिए। थोड़ा सा इस तरह से करने से तभी आप अपने आप को फिट रख सकेंगे या मेंटेन रख सकेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हमारा सिर्फ इनटेक होता है, एक्सर्शन कुछ होता नहीं है, सिर्फ खाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बॉडी है, हम सीमेंट के तो बने हुए नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाके उसमें स्टोर होना ही होता है। सो यूजुअली मर्दों में यही होता है कि उनके चेस्ट पे या उनके पेट पे आके जो है वो स्टोर हो जाता है, खवातीन में ट्राइसेप्स पे, उनके साइड हैंड्स पे या उनके हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर आके स्टोर हो जाता है। सो अगर स्टोर आप लोग इतना खाएंगे जितना रिक्वायर्ड होगा, साथ में आप एक्सर्शन भी करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका वेट मेंटेन रहेगा या आप कम कर सकेंगे। और ये इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऑब्वियसली अगर कोई एथलीट काइंड ऑफ पर्सन है या कोई हाइपर एक्टिव पर्सन है, उनको डिफरेंट काइंड ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 20 साल के लड़के हैं और दोनों को सेम कैलोरीज ही रिक्वायर्ड होंगी, उनका एक्टिविटी लेवल देखते हुए फिर वो प्लान किया जाता है। सो प्लीज इस बात को बड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपको कितना खाना है, मतलब कितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। सो फिर आप अपने आप को मेंटेन रख सकेंगे इस तरह से। हो गई बात पूरी। मैं बोल नहीं रहा था बीच में क्योंकि मुझे मतलब पता नहीं होता ना। मैं पता है क्या सोच रहा था। आफ्टर अ मिनट एंड हाफ आई वाज जोन्ड आउट। मैं बिल्कुल जोन्ड आउट हो गया था और मैं ये सोच रहा था कि मैं सिर्फ तुम एक जुमला बोलूँगा आपसे बोलूँगा मैं कि ना जब अब ब्रेक भी आप ही ले लें आराम से, मतलब आप देख तो रही हैं तो ब्रेक भी लेने में क्या हर्ज है, मतलब सीधा डायरेक्टली ब्रेक ली जा सकती है। अच्छा जी, सो I've got
आई गॉट अनदर क्वेश्चन विद यू। अच्छा चलिए, ये तो हो गया कि खाना कितना खाना चाहिए। क्या खानों को डिवाइड करके खाना चाहिए? लाइक जो आप अगर 3 टाइम खा रहे हैं तो क्या आप उसको 6 टाइम खा सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके खा लें? बिल्कुल खा सकते हैं साहिल, इसको पोर्शंस में खाना कहते हैं, आप इसको पोर्शंस में खा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा हर्ज की बात नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ 3 खाने कहे जाते हैं, लेकिन ये 5 खाने होते हैं जो हमें लेने होते हैं, पोर्शंस में लेने होते हैं। एक्चुअली जो आपका डाइट प्लान, अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के पास जाते हैं और अपना डाइट प्लान बनवाते हैं, मैं सांस ले लेके बोलूंगी ताकि आपको मसला हाँ बिल्कुल ठीक है। 30 सेकेंड ब्रेक, उसके बाद आगे से कंटिन्यू होगा। जी बताइए। एनीवे, सो अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको 5 आप पोर्शन का खाना जो है वो आपको रेकमेंड करते हैं कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद जो अर्ली मॉर्निंग आपका ब्रेकफास्ट होता है लाइक 8 o'clock के अराउंड आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद 11 बजे एक छोटा सा आपका स्नैक टाइम होता है, फिर आपका लंच टाइम आता है 1 से 2 के दरमियान, फिर 4 से 5 के दरमियान आपका एक स्नैक टाइम आता है। वही बात हो जाएगी वही बात हो जाती है कि आप पोर्शंस में ले रहे हैं। उसके बाद आपका डिनर हो जाता है, और डिनर भी जो है वो आपका 8 to 9 के दरमियान में। वैसे तो जो प्रॉपर एक डिनर टाइम है वो 7 से 8 के दरमियान होता है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो 8 से 9 के दरमियान यूजुअली खाना खाया जाता है। तो आप उसको वहाँ रखिए ताकि आपका सोने से पहले खाना डाइजेस्ट हो जाए। जो लोग खाते बिस्तर पे चले जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गलत होता है, वो फिर आपके स्टमक के लिए भी अच्छा नहीं होता, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। लेट नाइट इसीलिए मंचिंग भी मना करते हैं यूजुअली कि नहीं करना चाहिए, सोने से पहले जो है वो ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। पोर्शंस में अगर आप लेते हैं ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। 5 टाइम तो वैसे ही आपको पोर्शंस में ले लेना चाहिए, वो आपके मतलब एक हेल्दी मील की अलामत होती है कि आपने एक हेल्दी मील लिया। हम 3 टाइम खाते हैं, 5 टाइम का वो 3 टाइम खा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें शिकायत भी होती है कि वजन बढ़ रहा है। ये वजन क्यों नहीं बढ़ेगा? आपकी जो रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं आप उससे डबल कैलोरीज आपका इंटेक है, एक्सर्शन आपका 0 है या बिल्कुल 10% है, तो जाहिर सी बात है फिर वो वेट में इधर उधर ही आपके फैट में स्टोर होना है जाके। अगर आप एक्सर्शन करते रहेंगे, खाते रहेंगे, एक्सर्ट करते रहेंगे साथ में, तो जो आप खा रहे हैं वो एनर्जी आपकी बॉडी को लगेगी और जो एक्स्ट्रा चीज है वो बर्न कर देगी बॉडी आपकी। यही तो होता है हेल्दी लाइफस्टाइल एक्चुअली। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, आई मीन दैट्स वेरी ट्रू। आपने कहा कि जी 3 वक्त का जो खाना है वो आप 5 वक्त में डिवाइड करके खा सकते हैं। एक ब्रेक आ गया, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो एक बात मैं ज़रूर आपसे करना चाहता हूँ, खाने में ग़िज़ाएँ कौन सी खाएं जिनसे वेट कम हो जाए, और वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो अवॉइड करें जिनसे वेट बढ़ सकता है? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बोलता हूँ। Alright, जी, once again we're live from Karachi and of course we're live in Islamabad as well। और सोनिया हमारे साथ हैं। सोनिया से हम बात ये कर रहे हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो खानी चाहिए जिनसे वेट कम हो सकता है, या आपको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सकती है और कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं होती, और वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो नहीं खानी चाहिए, जिनको अवॉइड करना चाहिए, जिनसे वेट बढ़ सकता है। सोनिया जी साहिर, जो हमारा एक यूजुअली होता है कि हम डीप फ्राइड खाने या ज़्यादा तेल के खाने घर में बनाए जाते हैं, जो सब्जियां भी बनाई जाती हैं उनकी रंगत निखारने के लिए उसके अंदर आधा किलो के करीब तेल डाल दिया जाता है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि प्लीज़ ऑयल की क्वांटिटी जो है वो कम से कम करने की कोशिश कीजिए, और ये नहीं कि बस दूसरे ही दिन से आप उसे कम कर दें। ऑब्वियसली अगर आप वेरी नेक्स्ट डे उसको बिल्कुल ही फीका खाना रख देंगे तो कोई भी नहीं खाएगा, उसको आपको ग्रेजुअली कम करना है। तो डे बाय डे अगर आपने उसमें 4 चम्मच ऑयल के डाले हैं तो अगले रोज आप उसको 3.5 कर दीजिए, फिर 3 कर दीजिए, विद इन अ वीक उसको ले आइए ताकि घर वालों को इतना ज़्यादा फील भी नहीं होगा और आप क्वांटिटी कम कर सकेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि तेल की वजह से जो आपने एक बड़ी मैं उर्दू में ज़रा सा इसको सलीस उर्दू में बताना चाहूँगी कि आपने सुना होगा कि दिल की शरियानें बंद हो गई हैं और ऑपरेशन हो रहा है या सर्जरीज हो रही हैं। सो वो एक्चुअली यही फैट होता है जो आप खाए जा रहे होते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। सो मैं ये चीज़ बताऊंगी कि ये एक दिन में नहीं हो जाता कि जी आपने कल ऑयल खाया और परसों आपकी और आर्टरीज ब्लॉक हो गई। ये जो कतरा कतरा बनता है समंदर, ये वो वाली बात हो जाती है। आप जो बहुत टाइम से खाते रहते हैं, एक्सर्शन लेवल होता नहीं है, वर्कआउट होता नहीं है, जो अल्लम बल्लम मिला आप खाए चले जा रहे हैं, कैलोरीज का पता नहीं है, इनटेक का कुछ पता नहीं है। सो फिर वो आगे आके यही होता है कि जी आर्टरीज ब्लॉक हो गई, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, शुगर हाई हो गई। सो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि अगर आपको पता हो कि आपकी मेंटेन कैलोरीज क्या है, आपकी रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड कैलोरीज क्या हैं, तो अकॉर्डिंगली हम उसका प्लान करें, अकॉर्डिंगली आप डाइट प्लान करें और उसको फिर खाएं, और साथ साथ वॉक या कोई वर्कआउट, जिम, कोई स्पोर्ट्स, कोई ना कोई एक्टिविटी आप ज्वाइन करें, सो आप हेल्दी रहेंगे। दूसरी चीज़ आपने मुझसे पूछी कि हम ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ खाएं। सो देखें, गोश्त अगर आप खाते हैं 2 टाइम, सो आप उसको 1 टाइम कर दीजिए। ठीक है, प्रोटीन ज़रूरी है, लेकिन प्रोटीन अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती या कमी, दोनों चीज़ें जो हैं वो नुकसानदेह होती हैं। सो उसको आप एक म्याना रवि के तौर पे, यानी कि दरमियानी राह इख्तियार कीजिए। तो अगर आप रेड मीट खाना चाहते हैं तो रात को उसकी जगह आप किडनी बीन्स यानी कि लाल लोबिया या रेड बीन्स बना सकते हैं। उसमें उतनी ही न्यूट्रिशन वैल्यू होती है जितनी कि एक गोश्त में होती है। सो आप उसकी चाट बना सकते हैं, उसको किसी और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका खुद का सालन बहुत मज़ेदार बन जाता है रेड बीन्स का। राजमा चावल आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर एक इंडियन डिश है। सो इस तरह की चीज़ों को अपनाएं कि जिसमें सब्जियां ऐड करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन प्लीज़ उन सब्जियों को भून के काला करके ना खाएं, वो ज़ीरो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हो जाती है। तो ऐसा क्रंची रखिए, इतना पकाएं कि जितना उसको ज़रूरत है। लाइक हमारे यहाँ पालक जब पकाया जाता है तो वो जब तक बिल्कुल काले रंग का नहीं हो जाता या डार्क ग्रीन कलर का नहीं हो जाता, उसकी जान नहीं छोड़ती खावती। उसको इतना रखें कि उसका कलर भी ख़राब ना हो। एक स्टीम लगाने से भी वो आपको बड़ा अच्छा जायका देता है। और इसी तरीके से आप अपने मैंने पहले भी, अगर आपको याद हो, जिक्र किया था, माई प्लेट का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसके अंदर आप एक प्लेट के अंदर आप इतना पोर्शंस निकालते हैं, थोड़ा सा सालन, थोड़ा सा आपने इसमें दही डाला, थोड़ा सा आपने इसके अंदर सैलेड ऐड की और आपने उसे खाया, दरमियान में आप पानी पीते रहे। उस प्लेट को आपने रीफिल नहीं करना है। ये बेस्ट तरीका है अपनी डाइट को मेंटेन करने के लिए। और ये माई प्लेट का कॉन्सेप्ट गूगल पे भी अवेलेबल है। पहले फूड पिरामिड के नाम से हम जाने जाते थे ये डाइट के हवाले से, लेकिन आपको पता है कि इस डे बाय डे हम रिसर्च कर रहे हैं फूड के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर। तो अब माई प्लेट का एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया है। आप खुद भी करके इसको देख सकते हैं कि अगर आप एक वक्त में एक प्लेट में खाना भरें जो कि सफिशिएंट हो आपके लिए, बहुत ज़्यादा ना हो। अगर आप 2 रोटी खाते हैं, आप 1 रोटी पे आइए, ज़्यादा सैलड उसके अंदर रखिए, आप उसके अंदर योगर्ट ऐड कीजिए और साथ में पानी पीते रहिए। खाने के बाद ना पानी पिए, खाने से पहले 1 गिलास पानी पीजिए और उसके दरमियान में थोड़ा बहुत पीजिए, लेकिन खाने के बाद ना। ये जो आपकी प्लेट होगी, ये सफिशिएंट आपका मील हो जाएगा। और लाइकवाइज आप इसको, मैं सांस ले रही हूँ, सांस भी ले रही हूँ लाइकवाइज आपको रात को भी जो है वो इसी तरह से लेना है, तो आप काफ़ी हद तक मेंटेन रख सकेंगे। दूसरी चीज़ ये कि साथ साथ आपको जो है वो वॉक जो है जारी रखें या वर्कआउट जारी रखें। प्लीज़ सिर्फ कोविड-19 या कोरोना की वजह से ये गन पॉइंट पे अपना हेल्दी लाइफस्टाइल ना अपनाइए। अगर आपने पहले से इतना हेल्दी लाइफस्टाइल हम सब ने रखा हुआ होता तो जिस सिचुएशन का सामना हमें आज करना पड़ा, हमें वो सामना नहीं करना पड़ता। सो ये शायद हमारे लिए एक फूड फॉर थॉट है, या समझ लें हमारे लिए एक सोच का वो है कि हमें कितना ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए कि हम इन बीमारियों से बच सकते हैं या क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं खाने से। देखिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया कि जी खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खाने में हर वो चीज़ खाइए जो, देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, क्या खाएं और क्या खाएं ना खाएं, इससे भी दरमियान में आ जाएं। क्या ये आपके लिए एप्रोप्रिएट है जो आप खा रहे हैं, ये सोचिए। पिज्जा रखा है, खाऊं ना खाऊं, आप सोचिए क्या ये आपके लिए एप्रोप्रिएट है, क्या ये आप खा सकते हैं, या आपको कितना खाना चाहिए। आप खुद से सवाल कीजिए, आपको फौरन से जवाब मिल जाएगा। हमें अंदर से तो पता ही होता है ना कि हम जंक खा रहे हैं या हम बेकार की चीज़ खा रहे हैं। सो काफ़ी बेहतर चीज़ हो जाएगी कि अगर आप सैलड्स को, फ्रूट्स को, स्पेशली सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने डाइट प्लान में ऐड करें, दालों को अपने डाइट प्लान में ऐड कीजिए। अगर आपका बिरयानी खाने का मूड हो रहा है तो अगले पिछले 2 सिंपल फूड रखिए ताकि आप बिरयानी का इंटेक अच्छे से कर सकें। सोनिया जी, आपके घर में बच्चों और हस्बैंड का क्या हाल है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, मतलब मुझे, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उन बेचारों के हालात पूछूं कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू आस्क, मतलब कहीं खुदा ना करे आपके हस्बैंड सुबह सुबह आके कहें क्या हाल है, बस उसके बाद हाल के बाद आप जो शुरू होंगी ना तो बेचारा नहीं ऐसा नहीं। मैं ऐसा, देखिए, जब मुझे बात करने का मौका मिलता है, जहाँ मुझसे कुछ पूछा जाता है, वहाँ फिर मैं उसको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। मेरा प्रोफेशन है, मेरा पैशन है। तो अगर आप मुझसे उसके हिसाब से सवाल करेंगे तो आप मुझसे नॉन स्टॉप 2 घंटे 4 घंटे भी बुलवा लीजिए। इसीलिए मुझे रेडियो टीवी शोज में बुलाया जाता है नॉन स्टॉप। बिल्कुल, लेकिन ये कि इसमें मतलब
दरमियाना हूँ बस, जैसे बात सब लोग बात करते हैं वैसे ही। आई एम श्योर, बिल्कुल मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं है, बट दैट्स ओके, वो नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बिल्कुल भी मुझे कोई यकीन नहीं। लेकिन अभी आपने इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, इन्होंने कहा जी 2 रोटी खाते हैं ना, तो 2 रोटी के बजाय आप 1 रोटी खाएं। अगर ये हुकूमत रही तो इंशाल्लाह वो 1 से भी जाएंगे आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कुछ नहीं होने वाला। पहले हम सब 2-2 रोटियां खाते थे, अब 1 पे आ गए, और इंशाल्लाह थोड़े दिन के बाद ना हम एक दूसरे से पूछा करेंगे, सुनो तुमने रोटी देखी है, कैसी लगती है अब? कि यार पहले जैसी लगती है जैसी पहले थी। I'm not kidding. Seriously, that's how it is. अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपने कहा मेरी प्लेट जो है माय प्लेट का कॉन्सेप्ट है, वेरी ट्रू। लेकिन हमारे यहाँ प्लेट का साइज भी देखा जाता है कि प्लेट है कितनी बड़ी, बिकॉज और प्लेट है कितनी ऊंची, मतलब लिटरली आदमी एक ही प्लेट लेता है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैं जब स्टूडेंट था तो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट था, मैं ब्यूट के अंदर हम लोग पढ़ते थे, तो वहाँ से एक तकरीबन कोई 29 मील दूरी पे एक जगह थी जिसे एनाकोंडा कहते थे, एक टाउन था एनाकोंडा का। तो वहाँ पर एक चाइनीज़ ने कहीं किस्मत के मारे ने अपना होटल खोल लिया था, चाइनीज़ रेस्टोरेंट होता है वो खोल लिया था, और उसने कहीं सी फूड स्पेशल लगाए हुए थे। तो मैं तकरीबन 18-19 लोगों के साथ हम लोग जुमेरात से खाना बंद कर देते थे, और जुम्मे की सुबह भी खाना नहीं खाते थे, नाश्ता नहीं करते थे, सिर्फ ब्रश करके अपनी क्लासेस लेते थे। वो 399 का बफे होता था, 99 आइटम्स होते थे उसके अंदर, और उसके बाद हम चले जाते थे एनाकोंडा, और 1 बजे हम लोग खाना शुरू करते थे, और 3:30 बजे वो रेस्टोरेंट बंद करता था, और हम 3:30 बजे तक वहीं होते थे। उसने 2 वीक देखा, तीसरे वीक के बाद उसने लिख के लगा दिया, यू आर नॉट वेलकम। आई एम नॉट किडिंग। तो हमने उसकी जितनी मछली थी सारी खा ली थी, जितने प्रॉन्स थे सारे खा लिए थे, जितना सैलेड था हम लोग वी वर यंग। बट एनीवे, तो टेल मी, ये माय प्लेट का कॉन्सेप्ट इज रियली गुड, बट देन कितनी ऊंची होनी चाहिए और कितनी बड़ी होनी चाहिए? देखिए, प्लेट के 3 साइजेस होते हैं हमारे। क्वार्टर प्लेट होती है, फिर एक थोड़ी सी उसके लिए सालन के लिए होती है, और एक बड़ी प्लेट होती है जो राइस प्लेट कही जाती है। सो अगर आप उस राइस प्लेट को ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर आप सैलेड का पोर्शन भी रख सकते हैं, उसके अंदर आप योगर्ट भी रख सकते हैं, चटनी अचार जो रखना चाहें, और अपना पोर्शन भी रख सकते हैं, और रोटी का पोर्शन भी रख सकते हैं। उसके अंदर 4 पोर्शंस आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। सो अगर आप रोटी, जिस तरह से मैंने कहा कि आप रोटी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, तो उसको आप आधा कर दीजिए। तो वो जो बड़ी वाली राइस प्लेट होती है जिसके अंदर हम यूजुअली चावल खाते हैं, वो इतने साइज की होती है कि उसमें आप इजीली 4 पोर्शंस को रख सकते हैं, जगह होती है। वो चारों चीजें आप आराम से रख सकते हैं, दही यानी कि डेयरी, सैलेड, सालन या चावल या जो भी कुछ आप लेना चाहते हैं, वो उस प्लेट के अंदर इजीली आ जाते हैं, उसको रिफिल नहीं करना। और ये यकीन जानिए, जब ये सारी चीजें पेट में आती हैं तो वो इतना सफिशिएंट होता है आपके स्टमक के लिए, वो फुल हो जाता है, और फिर ये कि आपकी बॉडी भी एक्सेप्ट करने लगता है। सोनिया, ब्रेक ले लीजिए, खुद ही ले लीजिए, आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक बोलिए। we're going to be right back. Just say we're going to be right back. शो और वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा। That's it. Alright जी, once again welcome back and we're live with Sonia. जी सोनिया, बताइए, तो अब ये तो बातें हो गई कि माय प्लेट, हमारा जो प्लेट का साइज़ है वो कितना होना चाहिए, उसको कितना भरना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, रात का खाना जो ओवर ईटिंग होती है, या जो डिनर के बाद का खाना होता है, जो 2 बजे 3 बजे सुबह उठ के लोग खाते हैं, या वो क्या है? डिनर के बाद जो है वो खाना वाना इस तरह से अलाउड नहीं है। पाकिस्तान में हम लोग बस खाना पीना हमारा होता ही डिनर रात को 10 बजे यूजुअली। अगर मैं आपको बताऊं, घरों में दावतें भी होती हैं तो 10 से 11 बजे तक खाने उस तरह से चल रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम ही बिल्कुल गलत है। मैं सिस्टम के ही खिलाफ हूँ कि अगर वक्त पे खाना खाया जाएगा, वक्त पे सोया जाएगा, तो आपको डिनर के बाद कुछ मंचिंग की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, अगर आप डिनर 8 बजे करते हैं और सोते आप रात सुबह के 3 बजे जाके 12 बजे के बाद 1-2 दिन, तो फिर ऑब्वियसली आपका स्टमक एम्प्टी हो चुका होगा और आपको रिक्वायर्ड होगा कि जी आप कुछ खाएं। सो आपको इतना ज़्यादा लंबा जागने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि आप जल्दी सो जाएं, ताकि वो आप अपने आप को टाइम ही ना दें मंचिंग वाला। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि जी आपको थोड़ी सी भूख लग रही है हल्की सी और आप कुछ खाना चाहते हैं, सो आप दूध ले सकते हैं 1 कप, उसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं,
आप इस तरह की कोई चीज़, आप चने खा सकते हैं, आपको मंचिंग नहीं करनी है ना, आपको खाना तो आपने अपना मील्स तो आपने सारे पूरे कर लिए। यही वो एक्चुअली ईटिंग हैबिट्स है हमारी जो आगे जाके हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं कि जी खाना खा के फिर आप फास्ट फूड खा लेते हैं, कोई पास्ता बना लेता है, कोई पिज्ज़ा ऑर्डर कर देता है, पिज्ज़ा बना लिया, सैंडविच खा लिया, तो ये आपका 6th मील हो जाता है। वही वाली बात आ जाएगी साहिर कि इंटेक हमारा ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा, और हमारा एक्सर्शन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, जिसकी वजह से हमारे फैट जो है आके हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। सो कोशिश पूरी कीजिए काइंडली कि अपने डिनर के बाद आप कुछ ना लें। अगर बहुत आपको अर्ज हो रही है कुछ खाने की तो चने आप खा सकते हैं, आप कुछ दूध में डाल के कुछ ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं आप। और ड्राई फ्रूट्स भी ये नहीं कि भर के प्लेट में आके ट्रे में ला के रखे हुए काजू बादाम सारे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी थोड़ी सी मिकदार होती है, लाइक आप एक हैंडफुल ले लेते हैं, जैसे कि डेजर्ट बोल होता है आपका छोटा सा, उसके अंदर आप मिक्स ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो। रोस्टेड कोशिश कीजिए कि ना लें, क्योंकि रोस्टेड ऑब्वियसली वो तेल और नमक के साथ होता है, वो फिर एक बात हैवी हो जाता है। आप जो नॉर्मल जो बगैर रोस्ट किए हुए वैसा जो ड्राई फ्रूट मिलता है काइंडली वो लेने की कोशिश कीजिए। long time back, very long time back, I was still going to school, और मतलब मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था, तो मास्टर्स का जो मेरा पहला साल था, तो वहाँ मेरी मुलाकात, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ मेरी मुलाकात एक खातून से हुई, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उनसे 1-2 दफ़ा कहा, मैंने कहा हम डिनर पे चलते हैं, तो प्लीज़ आई वुड लाइक टू नो यू, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब, तो कहने लगे हाँ ठीक है हम चलते हैं। तो वो मुझे एक ऐसी जगह लेके गई जहाँ डिनर के नाम पे अजीब सी चीज़ें सर्व की जाती थी। लिटरली मैं बता रहा हूँ, पर्पल कलर के चिप्स और हेल्थ फूड ना, हाँ वो कोई बहुत ही बड़ा ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट था ना। और वहाँ पर मैंने कहा अच्छा, वो मैंने बड़ी मुश्किल से खाना खाया। आप शुरू में पहली दफ़ा आप किसी से मिलें, आपको ये तो नहीं कह सकते कि ये बहुत बुरा खाना है। अब तो कह देता हूँ मैं, बट पहले नहीं कह सकता था। अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा, अब तो मैं बोल देता हूँ भाई, क्योंकि खाना तो मुझे ही है उसके बाद। तो उसके बाद जब डिज़र्ट आया तो मैं पागल हो गया, लिटरली पागल हो गया। एक ऑरेंज की जो एक होती है ना, एक जो काश होती है, उसके ऊपर कोई उल्टी सीधी सी ब्लू कलर की कोई क्रीम लगी हुई थी। एंड देन बिल ज़ाहिर है उसके बाद मुझे देना था। एंड प्लीज़ माइंड दिस कि आई वाज अ स्टूडेंट बैक देन, तो उस वक्त जो बिल आया वो $96 का था। 96, तो मेरे तो हलक में आ गया था दिल। मैंने कहा मैंने $96 का खर्च कर दी। तो आप जब बातें करिए ना कि थोड़े से नट्स ले लो, 2 बादाम ले लो, 3 बादाम ले लो, हम पाकिस्तानियों का दिल इन 2-3 नट्स से नहीं भरता, बिल्कुल नहीं भरता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा दिल नहीं भरता, क्योंकि हमें पीछे से ये सारा कुछ खिलाया जा रहा होता है। हाँ जी बिल्कुल, जो हमारी रूट्स में फिटनेस नहीं है, हेल्थ नहीं है, हम हेल्थ कॉन्शियस है ही नहीं। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में फिटनेस नाम तो नहीं है, कहीं हेल्थ कॉन्शियस हम, और ना हम बच्चों को ये सारी हमारी रूट्स में अमेरिका बैठा हुआ है, तो जब तक अमेरिका निकलेगा नहीं ना, हमारी रूट्स फिट नहीं होंगी। अच्छा प्लीज़ चलिए, ये तो मज़ा। इन ऑल ऑनेस्टी आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो हमने इस पूरे सेशन से गैदर किया है वो ये है कि आप रात को ओवर ईटिंग मत करें। मैं डिनर अपना लेता हूँ 7 बजे, लिटरली आई एम वेरी डिसिप्लिन, वेरी प्रिंसिपल्ड सॉर्ट ऑफ। मेरा 6 बजे खाना चला जाता है, मतलब मैं पिक करवा लेता हूँ खाना। मैं दुनिया की किसी भी जगह पे हूँ, किसी भी जगह मीटिंग के अंदर, और मैं हमेशा काम करता हूँ, तो मैं वहाँ बैठ के 15 मिनट निकालता हूँ और अपना खाना मैं ख़त्म कर लेता हूँ। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खाने को स्लो खाना चाहिए या जल्दी खाना चाहिए? चबा के खाना चाहिए, जल्दी खाना चाहिए? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नहीं, जल्दी बिल्कुल भी जल्दी नहीं खाना चाहिए। आपको स्लोली च्यू करके, यानी स्लोली चबा के खाना चाहिए। अगर आप जल्दी मील खत्म कर लेते हैं वो वाला सही नहीं, क्योंकि आप उसको च्यू नहीं हुआ होता तो स्टमक को आपके उसको डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। सो वो उस तरह से थोड़ा सा वीक भी हो जाता है और उसमें डिफरेंट और भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, जिनके बारे में हम दोबारा इंशाल्लाह बात करेंगे। आप खाना खाएं, चबा के आराम से खाइए, साथ में पानी के सिप्स लेते रहिए। 3-4 ग्लास पानी नहीं पीना है। अगर आप अपने मील से पहले 1 ग्लास प्लेन वाटर, सिंपल वाटर, रूम टेम्परेचर, ठंडा पानी भी नहीं पीना। रूम टेम्परेचर वाला पानी जो है आप 1 ग्लास वो पी लें और उसके बाद अपना खाना खाना शुरू कीजिए। खाने के दरमियान भी आप 1-2 सिप लेते रहिए पानी के और आराम से खाइए। मतलब 15 से 20 मिनट आपको अपना खाना खाने में लगने चाहिए, चाहे वो आप माय प्लेट का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं या जो भी आपका। और अगर आप सोनिया से क्लासेस ले रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी से सारा फन माइनस कर दें। आपने पानी गर्म पीना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीना है, और बिल्कुल फन बिल्कुल माइनस कर दें। कुछ आपने तेल नहीं खाना, ऑयल नहीं खाना। ऑलिव ऑयल में बनी हुई चीजें जिसे बता रही हूँ। देखिए क्या है कि जब आपका प्रोफेशन होता है,
सो आपको उसके अकॉर्डिंगली बताना पड़ता है। मैं चीट डे भी करवाती हूँ, संडेज को जो है वो चीट डे होता है, लेकिन उस चीट डे में भी मैंने उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया अपने क्लाइंट्स को कि वो चीट डे में भी पिज़्ज़ा अच्छा ऐसा कुछ नहीं खाते। मजे की बात है शी गोज़, मैं चीट डे भी करवाती हूँ और मुझे पता था वो चीट डे होता कैसा होगा। पिज्ज़ा दिखा के दूर से, देखो ऐसा होता था एक ज़माने में, पिज्ज़ा ऐसा होता था, और तुम लोग खा सकते हो तो खा लो, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल को अगर वेट अरे आपको एक बात बताती हूँ मजेदार सी, क्योंकि जो मेरे साथ सेशन में लोग हैं माशाल्लाह जो रिजल्ट्स आए हैं अभी कल, बल्कि मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं, मुझे ईमेल्स आई हैं, उसके अंदर एक बच्ची ने हमारे साथ 15 केजी वजन कम किया है। एक जो मिनिमम वजन कम हुआ है वो 8 केजी कम हुआ है मिनिमम, एक महीने में। आपको और पता किसी है ने ना 15 किलो किया, सोनिया आपको पता है उनको जी आपको पता है उनको ना मोटिवेशन मिलती है खुद ही से। you're right. उनका वो अपना चीट डे करते नहीं, वो कहती नहीं मैम हम नहीं करेंगे चीट डे, इतना अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे, तो मैं क्यों चीट डे करूं। सो मैंने उनको इतना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस कर दिया है कि अगर वो चीट डे भी करती है, या जो भी खवातीन मेरे साथ होती है चीट डे भी करती है, तो बड़ा सोच समझ के करती है, क्योंकि उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उन्हें खुशी हो रही है जब लोग उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि भाई बड़ी पतली हो गई है, बड़ी स्मार्ट लग रही है, स्किन ग्लो कर रही है। I 100% agree with you, वो तो एक टीवी ह्यूमर है, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी आई थिंक हमने जो इस सेशन के अंदर बातें की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने डिनर अर्ली ले लेना है, इसके बाद आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी है। इसके बाद आपको सोनिया ने ये बताया कि माई प्लेट का एक कॉन्सेप्ट है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो दोनों हाथ हैं ये बना लीजिए, ये आपकी पाम होती है इस तरह से, और इतना ही खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी ये जो 3 मील्स हैं इनको आप स्ट्रेच करके 5 और 6 मील के अंदर कन्वर्ट कर दें। थोड़ा थोड़ा सा जब आप करके खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली एक मैप ड्रॉ करता है, और उस मैप के ज़रिए वो माइंड आपको बताएगा, आपके वेव्स भेजता है थ्रू आउट आपकी बॉडी में, आपके स्टमक के अंदर, कि अब आपको भूख लग रही है, अब आपका ये खाना जो है हज़म होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि जब भी आप खाना खाएं तो उसे ज़्यादा चबा के खाएं। जितना ज़्यादा आप खाने को चबा के खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी कैलोरीज जो हैं वो बर्न होती हैं। ऑल्सो मॉर्निंग वर्कआउट, इवनिंग वर्कआउट, नाइट वर्कआउट, व्हेनेवर यू हैव टाइम, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको खुद अपनी मिसाल दे रहा हूँ, आज मैं बता रहा था और सोनिया ने वो बात सुनी। देखें कि मैंने आज वर्कआउट नहीं किया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन a month and a half मैंने आज वर्कआउट नहीं किया, for odd, I don't know why, maybe I was really tired, I just launched my brand, तो I was extremely busy, मैंने वर्कआउट नहीं किया, and I felt bad, और मुझे एहसास हो रहा है कि ये वाली फीलिंग जो है ना, ये उस फीलिंग से कहीं बुरी है जब मुझे एक्सरसाइज करके लगता है मैं बहुत थका हुआ और मैं बहुत बैड फील करता हूँ, बट एक्चुअली आई एम फीलिंग गुड बिकॉज मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ। तो प्लीज़ आप एक्सरसाइज को मिस मत कीजिए। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन बिफोर वी से कि हम अगले हफ्ते मिलेंगे। मुझे एक बात बताइए, एक्सक्यूज़ेस हमारे पास बहुत हैं एक्सरसाइज ना करने की। कभी हम ये कहते हैं हमारा ट्रेनर ठीक नहीं है, कभी हम ये कहते हैं कि बच्चों में बहुत बिजी हैं, कभी हम ये कहते हैं काम बहुत ज़्यादा है, मैं किस चीज़ को देखूं, कभी हम सिंपली कहते हैं भाई मुझसे तो होती नहीं एक्सरसाइज, मैं तो कर ही नहीं सकती या मैं तो कर ही नहीं सकता। उसके लिए क्या कहती हैं आप? देखिए, ये सारे लेम एक्सक्यूजेस होते हैं। जब हमें करना होता है, when there is a will there is a way, अगर आपने एक मर्तबा अपना माइंडसेट बना लिया कि आपको वर्कआउट करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, सो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है वो उसी तरीके से सोचने लग जाएगा और वो टाइम निकालने लग जाएगा, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को ये कमांड दे दिया है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तो घर में बिजी होता हूँ, मैं तो घर में बच्चों को देख रही होती हूँ, मैं तो वैसे ही ऑलरेडी इतना काम कर लेती हूँ, मुझे वर्कआउट की क्या जरूरत है। तो मैं आपको ऐसी तमाम खवातीन को और हजरात को ये बात बताना चाहती हूँ कि वर्कआउट दैट्स टोटली डिफरेंट। घर के काम या आप जो अपने वर्क प्लेस पे चलते फिरते हैं, दैट्स टोटली डिफरेंट। काइंडली वर्कआउट को अपने घरेलू कामों से या अपने वर्क प्लेस पे जो आप काम करते हैं उससे वर्कआउट का कोई मुकाबला नहीं है। वो 1 घंटा जो आप एक्सर्शन करते हैं, आप एक हफ्ते 1 घंटा एक्सर्शन करके देख लें, वर्कआउट करके देख लें, आपकी जिंदगी, आपका सोच का अंदाज ना बदल जाए तो फिर आप देखिएगा। क्योंकि एक्सर्शन जब हमारा बस एक्सक्यूजेस, देखिए ये सारी बात होती है कि हम अपनाना नहीं चाहते उन हेल्दी लाइफस्टाइल्स को, हम अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज्यादा खुश हैं। क्या होता है जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, अपनी लिमिट को पुश करना पड़ता है, आगे आना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हमारी कौम जरा मेहनत से घबराती है, तो इसीलिए हम वर्कआउट भी नहीं करते कि नहीं भाई तकलीफ शुरू हो जाती है, मैंने एक दिन वॉक किए, दूसरे दिन नहीं करूंगा, मेरे टांगों में दर्द है, ये 3 दिन बाद आराम होगा, उसके बाद मैं करूंगा या करूंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहनत से काइंडली नहीं घबराइए, आखिरकार मेहनत में ही अजमत है। चाहे आप वो वर्कआउट के ऊपर करते हैं अपने, चाहे वो आप अपने वर्क प्लेस पे करते हैं या अपने रिलेशनशिप में करते हैं,
एक्सरसाइजिंग। सो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कल रात को भी मैंने ड्यूरिंग सेशन एक लड़की को डांटा, मुझसे नहीं हो रहा, एकदम गिव अप करके बैठ गई। मैंने कहा गिव अप नहीं करना कभी भी, अच्छा नेवर। अच्छा जब सोनिया, आपको महसूस हो कि आप गिव अप करने, सोनिया मैं बात कर लूँ सोनिया? ओके जी आप जी प्लीज। ओके अब आप जो आपने जो डांट पिलाई है ना, हम उसके बारे में अगले हफ्ते बात करेंगे। ब्रेक आ गई है तो आई विल टॉक टू यू लेटर। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज से हेलो टू योर फैमिली। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।